बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सबका संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। बाबा समझाते हैं बच्चे, अभी आप बच्चे सत के संग बैठे हो। तो बाबा कहता है बाप का जो संग है ये है सत का संग। बाकी बाबा कहता है दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी बाबा कहता है भक्ति करती है, सत के संग कोई नहीं बैठता। सब बाबा कहता है देह के भान में बैठते हैं, देहधारियों से बुद्धि का योग जोड़ते हैं। फिर आज का क्वेश्चन है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? बाबा कहता है बच्चे, बाप की जरूरत आप बच्चों को अभी है। सत्संग की जरूरत माना बच्चों को बाप की जरूरत अभी है, क्यों? बाबा समझाते हैं बच्चे, बिना सत्संग के माना बिना बाप के आत्मा निर्बल से बलवान नहीं बन सकती। बाबा कहता है बच्चे, बिना बाप के संग के जो आत्मा है बलवान नहीं बन सकती, क्योंकि आत्मा निर्बल है। हम्म? सत्संग से ही आत्मा में पवित्रता का बल आता है। बिना नॉलेज के बाबा कहता है आत्मा पवित्रता का बल, पवित्रता का बाबा कहता है गुण धारण नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इस पतित दुनिया में आकर मुझको तुम बच्चों को पावन बनाना। इसलिए बाबा कहता है अभी इसी संगम पर तुमको सत्संग की जरूरत है, माना बाप की जरूरत है, क्योंकि आत्मा निर्बल है। ओम शांति। इस सत के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया में तो देखो 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं, कहते हैं आओ सत्संग कर ले। बाबा कहते हैं बच्चे किसके संग में बैठे? हाँ, तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चे सत के संग में बैठे हो। कल्प कल्प में बाबा कहता है बस यही समय तुमको मिलता है सत्संग में बैठने के लिए। इसके अलावा बाबा कहता है सत्संग में फिर कभी नहीं बैठ पाओगे। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। बाबा कहता है वो नहीं जानता। वो ढोलक छैना बजाना, भक्ति करना, भजन गाना, इसी को सत्संग समझता। लेकिन बाबा कहता है आत्मा तो निर्बल ही रह जाती। तो बाबा कहता है वास्तव में भक्ति में तो कोई सत्संग है ही नहीं। हाँ, वो कह तो देते हैं कि हम सत्संग पे जा रहे हैं, कहते हैं कि जा रहे हैं, परंतु देह अभिमान में जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते, देह भान में जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अभी देह के भान में नहीं जाते, तुम अपने को आत्मा समझकर बाबा कहता है बाप के पास आते हो। आत्मा सत के संग बैठती है, कोई मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा है केवल वही परमात्मा के सत के संग में बैठ सकती है, कोई मनुष्य नहीं बैठ सकता। इसलिए बाबा कहता है भक्ति तो खूब की, लेकिन बाबा कहता है सत्संग कभी नहीं किया। भक्ति में और सत्संग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाबा कहता है मैं तो बीच में था ही नहीं कभी, तो किसके संग में बैठ कर आए हो? बाबा कहता है देहधारियों के संग में, जड़ मूर्तियों के साथ। बाबा कहता है आत्मा में बल नहीं भर सकता। इसलिए बाबा कहता है सत का संग यह नाम भी अभी ही है। बाबा कहता है जो सत्संग की महिमा है, जो सत्संग का महात्म है, बाबा कहता है बच्चे ये केवल संगम पर है। जितना समय बाबा कहता है मैं अपना पाठ बजाता हूँ, उतना समय बाबा कहता है सत्संग चल रहा है। उसके बाद बाबा कहता है कि सत्संग खत्म, बाप गया, बाबा कहता है सत का संग भी गया। किसके साथ फिर बैठोगे? बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सत का संग यह नाम भी अभी है, याद को ही संग कहे। सत संग, बाबा कहता है बच्चे संग माना याद, सत्य माना बाबा कहता है जो सत्य है, जो नित्य है, बाबा कहता है वो केवल एक मैं ही। हाँ, इसलिए बाबा कहता है अभी संगम पर आप बच्चे सत्संग में बैठते हो। कहते हैं ना इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए बड़ा अहंकार आ गया। बाबा हमको आज संघ का
रंग कैसे चढ़ता है, उसके ऊपर बाबा हमको समझा नहीं देता है। बाबा कहते हैं कोई पैसे वाले के साथ बैठे, उस पे साथ वाले क्या कहते हैं इसको तो रंग चढ़ गया उसका। ऐसे ही बाबा कहता है ये है रंग की, सत के संग की महिमा, कि जिसके साथ बैठोगे बाबा कहता है वैसे बनते जाओगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेरे से ऊंचा कोई है दुनिया में, बिठाओ उसको मेरे सामने जो ये दावा करे कि मैं भगवान से बड़ा हूं। बाबा कहता है मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और तुम्हारा भाग्य देखो, बाबा कहता है तुम रोज मेरे साथ बैठते हो। तो बाबा कहता है मेरा रंग तो तुम पे चढ़ी जाएगा, बच के जाओगे कहाँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बाबा कहता है बैठना कैसे है, देह के भान में नहीं, बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ के बैठना। तब बाबा कहता है ये रंग तुम पे चढ़ेगा। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, फिर संग लगता है देह का। बाबा कहता है अभी तुम बाप के साथ बैठे हो, लेकिन जैसे ही मुरली खत्म होती है फिर किसके संग चले जाते हो। बाबा कहता है देह के साथ। हम्म, तो बाबा अभी समझाते हैं, बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो। साधु संत समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी भक्ति में तो साधु सन्यासी क्या समझाते हैं, कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। हम्म, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अगर आत्मा निर्लेप है तो फिर बाबा कहता है किसको याद करते हो। आत्मा पवित्र है, पावन है, सतो प्रधान है, तो बाबा कहता है फिर तुमको भक्ति की क्या दरकार, क्या दरकार। बाबा कहता है भक्ति क्यों करते हो, क्यों पुकारते हो, क्योंकि दुखी हो ना। तो बाबा कहता है मुझे पुकारते हो कि आओ हमको तारो। तो बाबा कहता है मैं तो अपने समय पर पहुंच गया। हम्म, तो अभी बाबा हमको समझाते हैं इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है, परमात्मा में खाद तो पड़ नहीं सकती। दुनिया में लोग क्या कहते हैं सबके अंदर भगवान है। बाबा कहता है बच्चे सबके अंदर भगवान है माना, सब तो पतित हो, मैले हो, दुखी हो। तो बाबा कहता है फिर क्या कहेंगे कि परमात्मा दुखी है, परमात्मा में खाद पड़ गई। बाबा कहता है ये तो हो नहीं सकता, चलो पड़ भी गई फिर मुझे बुलाते क्यों। तो बाबा कहता है कहते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई संग जास्ती है तो कोई का कम। बाबा कहता है आप बच्चों में भी कोई मेरे साथ बहुत जास्ती रेगुलर बैठते हैं, और कोई बाबा कहता है कभी कभी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जितना पुरुषार्थ करोगे, जितना बाप के संग बैठोगे, बाबा कहता है उतना ही रंग चढ़ेगा, उतना ही रंग चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे याद में रहो, याद की यात्रा में रहो, कर्म करते बाबा कहता है बाप को नहीं भूलो। तो बाप तो क्या चाहता है कि पक्का रंग चढ़े, लेकिन बाबा कहता है माया क्या करती है, अपने रंग चढ़ाती है, काले पीले नीले। बाबा कहता है फिर माया के सतरंगी रंगों में उलझ के ही रह जाते हो। तो अभी बाबा हमको समझाता है आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी, और ये दुनिया भी, सब बाबा कहता है वंडरफुल है। पढ़ाई भी बल पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है, विश्व पर हुक्म चलाते हो। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बन जाते हो। चक्र अब पूरा हुआ, अब वापस जाना है, जास्ती रेसगाड़ी में जाने की दरकार नहीं। आज बाबा कहता है जो व्यर्थ है, जो साधारण है, उसको बाबा क्या कह रहा है, रेसगाड़ी। बाबा कहता है विस्तार में नहीं जाओ, रेसगाड़ी में नहीं जाओ। बाबा कहता है तुमको, बाबा कहता है अब घर वापस चलना है, तो जास्ती संसार के विस्तार में नहीं जाओ। हम्म? योग से आयु भी बढ़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। हम्म? बाबा कहता है बच्चे जितना बाबा को याद करोगे, बाबा कहता है तुम्हारा तन भी निरोगी बनेगा और मन शक्तिशाली बनेगा। याद नहीं करते तो देह अभिमान में है, देह तो असत चीज है ना। बाबा कहता है बच्चे ये देह तो तुम्हारी असत्य है, ये तो विनाशी है, दिखाई नहीं देगी कुछ समय बाद ये। हम्म?
बाबा कहता है लोटा भर के छोड़ आएंगे इसको भी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, असत्य चीज पर अहंकार नहीं करना। हम्म? शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ, उसमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर हो ना सकती। बाबा कहते हैं शरीर क्या है, ये 5 तत्वों का मकान है। मकान बनाते हैं ना, तो रॉ मटेरियल चाहिए, सरिया चाहिए, बदरपुर चाहिए, रोड़ी चाहिए, ईंटें चाहिए। ऐसे ही बाबा कहता है बस तुम्हारा ये शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ। तो ये हड्डियां हमारे अंदर लोहे का काम करती है, जैसे वो लेंटर में लोहा डालते हैं ना, ये हड्डियां हमारा वो काम करती है। ये हमारी स्किन प्लस्तर का काम करती है। और देखो एक घर के अंदर बिजली और पानी का भी कनेक्शन दिया जाता है। बाबा कहता है ये बिजली मैं तुमको आकर अभी देता हूँ। तो बाबा कहता है ज्ञान के जल से आत्मा के जीवन में सुख और शांति मिलती है। हम जब भी कोई मकान खरीदे, कोई प्रॉपर्टी खरीदे, पहले पूछते हैं यहाँ बिजली पानी है, तब वहां पर जगह खरीद। बाबा कहता है देखो ये दुनिया, ये मकान देखो। बाबा कहता है कल्प कल्प के अंदर 63 जन्म, बाबा कहता है इस मकान में आत्मा रही है, लेकिन बिना बिजली और पानी के। सोचो इसकी क्या दुर्दशा हुई। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना बिजली और बिना पानी के, बिना वेंटिलेशन के आत्मा इस शरीर रूपी मकान में 63 जन्म रुकी है। सोच के देखो, एक दिन देखो, अगर हमारे घर में बिजली ना हो, पानी ना हो, वेंटिलेशन ना हो, तो हमारी क्या हालत होती है। दम घुटता है नहीं घुटता। ऐसे ही बाबा कहता है 63 जन्म इस बंद मकान में रहकर आत्मा का भी दम घुटा है। तो वो चाहती है मुझे मोक्ष दे दो, अब तो छुड़ाओ मुझे इस दुनिया से। बाबा कहता है बच्चे, आकर मैं ये खिड़की दरवाजे खोलता हूँ, इस मकान को साफ कराता हूँ, पुरानी स्मृति के जाले हटाता हूँ, विकारों के चूहे छिपकलियां यहाँ चल रहे हैं उनको बाहर निकालता हूँ। बाबा कहते हैं सांप बिच्छू बैठे हैं इस मकान में, ये खुला नहीं 63 जन्मों से। बाबा कहता है भीतर का दरवाजा। बाबा कहता है बच्चे ये दरवाजा खोलो और यहाँ की साफ सफाई करो, एक दीपक जलाओ यहाँ। बाबा कहता है किस चीज का? बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का दीपक जलाओ, योग की। बाबा कहता है खुशबू फैलाओ इसके अंदर, ताकि आत्मा इसके अंदर सुख से रह सके, आनंद ले इस शरीर में रहने का, दुखी नहीं हो। लेकिन बाबा कहता है बड़ी मेहनत का काम है ना। सोचो कोई मकान 1-2 साल बंद रह जाए और कोई हमें कहे जाओ उसकी सफाई कराओ, तो क्या हालत होती है। हम्म? ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये 63 जन्मों से कोठी बंद पड़ी थी। बाबा कहता है किसी को रास्ता ही नहीं पता तो कोई खोलेगा क्या? पता है किसी को रास्ता? आज तक किसी ने बताया हमको कि कोई इस कोठी के अंदर भी बैठा हुआ है? किसी ने नहीं बताया। हम्म? तो अभी बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अभी ज्ञान की रोशनी से, बाबा कहता है अभी ज्ञान की रोशनी से, ज्ञान के जल के लोटे से, बाबा कहता है इस कोठी को अभी साफ करो, मन में बुहारी लगाओ रोज। क्योंकि बाबा कहता है 63 जन्मों की डस्ट है, पुराने संस्कार हैं, ये पुराना फर्नीचर टूटा फूटा किसी काम का नहीं है ये। लेकिन बाबा कहता है तुमने पुराने संस्कार ऐसे ही पकड़ के रखे हैं, जैसे कोई टूटा फूटा फर्नीचर पकड़ के बैठ। बाबा कहता है बच्चे किसी काम नहीं आएंगे। बाबा कहता है मुझसे नया फर्नीचर ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बाबा कहता है लेंगे कौन, सौदा कौन करेंगे? बाबा कहता है जो सत्य के संग में तो बैठे हैं। डील तो तब पक्की होगी जब दो व्यापारी आमने सामने बैठेंगे। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे देखो, मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे देखो, मनुष्य के शरीर की वैल्यू नहीं है, और सबके शरीर की वैल्यू है। देखते हैं ना, जानवरों का शरीर कैसे काम में लिया जाता है, कैसे दवाइयां बनती हैं, मछली से ऑयल बनाते हैं, गाय का कितना यूज करते हैं।
यूरिन तक गाय का दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये शरीर किस काम का, जिसको सारा दिन पालते हैं पोसते हैं, खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, बस बाबा कहता है यही कोलू का बैल चलता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस पतित शरीर की क्या वैल्यू है, बीमार होता है अच्छा लगता है ये शरीर, लगता है अच्छा, कितना मुश्किल हो जाता है जब ये शरीर बीमार पड़ता है, कितना दुख देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसी पुरानी नाव में बैठकर तुमको पार लगना है, इस शरीर का सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग तो बहुत किया इसका, सोने में खाने में दुनिया के पदार्थों में रिश्तों में। बाबा कहता है बच्चे दुरुपयोग तो बहुत किया तुमने इसका, अब सदुपयोग की बारी है। तो बाबा कहता है ये जो बैठी है अंदर आत्मा इस पुरानी कश्ती में, बाबा कहता है इसको पार लगा लो। पता नहीं इस नाव ने कब डूब जाना। तो बाबा कहता है बच्चे इसको रहा शाम समय, बाबा कहता है इसको पार लगाओ। इसलिए बाबा कहता है याद की यात्रा में चलते चलो। तो बाबा कहता है किनारा मिल जाए, यात्रा ही नहीं करेंगे तो क्या किनारा मिलेगा, मंजिल मिलेगी। हाँ, तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे याद की यात्रा में रहो, सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है, मैं फलाना हूँ। लेकिन दुनिया में लोग क्या कहते हैं, कोई सम्मान देते हैं ना। आज हमारा ऑफिस में किसी की मीटिंग थी डायरेक्टर्स लेवल पे, तो वो बता रहे, कहते हैं कि मुझे 2,500 की लोई उन्होंने पहनाई, इतना कीमती हार पहनाया। तो पहनने वाले को खुशी मिलती है, नो डाउट, उसको पाने के लिए भी उसने बहुत मेहनत की है, इसमें भी कोई शंका नहीं। क्योंकि बाबा हमको समझाता है कि बच्चे ये जो सम्मान है ये अल्पकाल का है, 4 लोग और खड़े हैं कुर्सी से उतार के तुमको खुद बैठने के लिए। वास्तव में बाबा कहता है सम्मान तो आत्मा को मिलना चाहिए, आत्मा को कोई जानता है। बाबा हमको समझाता है यहाँ पे आत्मा कैसी हो गई है, बहुत यूनिक लाइन बाबा सुनाने जा रहा है। बाबा कहता है बच्चे देखो आत्मा अभी कैसे हो गई है, अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती है। क्या खाती है आत्मा अभी, बाबा कहता है देखो आत्मा कितनी पतित बनी, अंडे भी खाती है कच्छ मच्छ भी खा जाती है। बाबा कहता है ये देखो आत्मा कैसी बन गई है अभी, हर एक भस्मासुर है, अपने को ही भस्म करते जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ने क्या किया, अपने सर्व गुण सर्व शक्तियों को भस्म कर दिया, स्वयं बाबा कहता है भस्मासुर बन बैठे। तो काम चिता पर बैठ हरेक अपने को अभी भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। देखो दुनिया में उन लोगों को तो बाबा कहता है मैं छोड़ भी दूंगा, जिनको पता ही नहीं कि बाप आया है, कि मैं आत्मा हूँ, कि संगम का समय चल रहा है, कि सतयुग की तैयारी चल रही है। बाबा कहता है उनको तो मैं छोड़ भी दूंगा, बहुत बच्चे हैं। लेकिन जो बाप को भी पहचान गए, बाप से प्रतिज्ञा भी कर ली, और बाबा कहता है फिर भी बाप के संग में आकर नहीं बैठते, इनको बाबा कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। होता है दुनिया में, आजकल का समय कैसा है, लोग कहते हैं जनरेशन गैप। आज हमारी एक पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के साथ बैठ नहीं सकती, कहते हैं जनरेशन गैप है जी। बाबा हमको समझाता है बच्चे, बाबा कहता है ये गैप कौन सा है वास्तव, बाबा कहता है अपनी वास्तविकता से दूर आ गए, ये है गैप, बाप के साथ नहीं बैठ सकते। बाबा कहता है क्योंकि वास्तविकता को भूल बैठे, अपने स्वभाव को भूल बैठे, अपने संस्कारों को भूल बैठे, ये है बाबा कहता है जनरेशन गैप। जिसको आजकल की दुनिया बड़े फैशनेबल स्टाइल में कहती है जी जनरेशन गैप है, ये तो आता ही है, हम नई पीढ़ी ये पुरानी पीढ़ी। बाबा कहते हैं बच्चे पीढ़ी तो मेरी हो तुम, मैं हूं तुम्हारा बाप। तो बाबा कहता है कितना बड़ा गैप आ गया, क्या थे और बाबा कहता है क्या बन गए, ऐसी आत्मा बन गई जो अंडे मीट मांस मुर्गे सब खा जाती। कई लोग तो पूछते भी नहीं है कि ये किस चीज का नॉनवेज बना हुआ, खा लेते हैं बस। तो बाबा हमको समझाता है कि अभी भस्मासुर बन बैठे हो,
सारी दुनिया इस चिता पर बैठ भस्म हो गई है, काली हो गई है। तो बाबा कहता है बच्चे, आत्मा अभी काली बन पड़ी है। सत का संग और झूठ का संग तब कहते जब दोनों हाजिर हो। बाप कहते मेरे साथ संग रखो, देह का जो संग मिला है उससे उपराम हो जाओ। यह है ज्ञान का अमृत माना डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा भी देखो ड्रामा में पार्ट क्या है। मैं भगवान, मैं पतित पावन, लेकिन ड्रामा ने मुझको क्या पार्ट दिया है? पुराने ऑर्गन्स यूज करने को मिले हैं मुझे, पुराने कपड़े। भगवान आकर पुराने कपड़े पहन रहे हैं हम बच्चों के लिए, क्योंकि अजन्मा है ना, वो जन्म नहीं ले सकता। हम्म, तो बाबा हमको कहता है कि देखो, शिव बाबा को तो पुराने कपड़े मिले हैं, पुराना बाजा मिलता है, बाप बहुत खुशी से बजाते हैं। पुराना बाजा माना ब्रह्मा का शरीर। बाबा कहता है ये पुराना बाजा है, 60 साल की उम्र हो चुकी है। बाबा कहता है ये पुराना बाजा मैं बजाता हूँ, खुशी से बजाता हूँ। लेकिन बाबा कहता है कि दुनिया में किसी की उम्र देखो 50 हुई, 60 हुई, तो कितना वो करते हैं, शरीर को देते हैं ना दुआएं कि टांगों से चलते नहीं, घुटने काम नहीं करते, अब वो ताकत नहीं बची। बाबा कहता है इतने साल इस शरीर में तुमने कितना एंजॉय किया, कितने सुखों को बाबा कहता है प्राप्त किया, भले भले ही अल्पकाल के थे, लेकिन मौज तो मानी ना। बाबा कहते हैं तुम इस शरीर के साथ भी दुखी हो जाते हो जिसने तुमको सुख तो दिए। तो बाबा कहता है फिर देखो, बाप से भी सीखो। 60 साल की उम्र में बाबा कहता है मैं इस पुराने बाजे में प्रवेश करता हूँ और खुशी खुशी अपना पाठ बजाता हूँ। हम बजा रहे हैं अपना पाठ खुशी खुशी, मतलब ही नहीं। हमें तो जरा सा बुखार भी आ जाता है ना, तो हम क्या फील करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, सारी बात किसकी है? बाबा कहते हैं सारी की सारी जो बात है वो है आपकी विकारों की। बाबा कहते हैं बैठे दुख धाम में हो, कल्पनाएं करते हो सुख धाम की, लंबी उम्रें हो, स्वस्थ शरीर हो, हाँ, निरोगी काया हो। बाबा कहता है ये सब यहाँ नहीं मिल सकता, ये कलयुग में बैठे हो। अभी तो बाबा कहता है बस गोलियां इंजेक्शन लेके काम चला लो, जास्ती रेसगारी में नहीं जाना, कह दिया उसने हमको, फालतू में नहीं जाना। बाबा कहता है बस अब घर चलने की तैयारी है। हम्म, इसलिए बाबा हमको समझाते हैं देखो, पाठ तो खुशी से ही बजाया जाता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, कैसा भी तन आपको मिला, कभी कभी बाजा खराब हो भी जाता है। बाबा कहता है कोई बात नहीं, पाठ खुशी से बजाया जाता है, दुखी होकर नहीं। बाबा कहता है दुखी होके बाजा बजाया, बाबा कहता है बच्चे ये आपका संस्कार बन जाएगा। तो बाजा बाबा कहता है कैसा भी बजे, हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको खुशी से बजाना। बाजे की आवाज सही नहीं भी आए, बाबा कहते हैं तुम्हारे मन की स्थिति नहीं गिर जाए। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो बाप कैसे खुशी से पाठ बजाते हैं, पाठ कभी बंद नहीं होता। ब्रह्मा भले ही कितना भी बीमार हुआ, अंतिम दिन तक मुरली नहीं छोड़ी बाबा ने, बजाई। हम्म, बाबा कहता है देखो, पाठ तो मेरा कभी भी बंद नहीं हुआ। ब्रह्मा का शरीर भी चला गया, लेकिन फिर भी उसने अपना पाठ बंद नहीं किया, एक और शरीर का आसरा ले लिया। क्योंकि शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन है कि शिव के पास दो नंदी बैल। हम भी देखो ना, हमारे पास एक गाड़ी होती है, हम कहते हैं एक से क्या होगा, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी कोई और लेके चला जाता है, तो हम भी एक स्पेयर गाड़ी रखते हैं अपने पास, कहते हैं कम से कम दो तो हुए। तो भगवान भी कहता है कि मेरी एक गाड़ी का जब बाजा टूट जाता है, बाबा कहता है मैं दुखी नहीं होता, मेरा पार्ट बंद नहीं होता। इसलिए बाबा भी कहता है बच्चे, ये पुराना बाजा कैसा भी है, तेरा पार्ट बंद नहीं होना चाहिए। हम्म, पार्ट बंद नहीं होना चाहिए। जब शरीर बीमार होता है ना, तो आत्मा किस चीज का अफसोस करती है? यही तो मन में आता है कि मैं पार्ट नहीं बजा पा रही, दो रोटी नहीं बना पा रही, अपना ख्याल नहीं कर पा रही, घर को नहीं देख पा रही, परिवार को नहीं देख पा रही। यही तो दुख मनाती है कि मैं पार्ट नहीं बजा पा रही, है ना। तो बाबा हमें क्या कहता है,
बाबा कहते हैं बच्चे मन की स्थिति को संभाल लो, तो बाबा कहता है पाठ बज रहा है। शरीर से बाबा कहता है भले ही उम्र का लिहाज है, भले ही बाबा कहता है ऑर्गन्स आपके वीक पड़ गए, लेकिन बाबा कहता है जब मन आपका शक्तिशाली है तो आत्मा तो पाठ खेल रही है, बहुत खूबसूरती से खेल रही है। क्योंकि बाबा कहता है दुख में भी दुखी नहीं है, तो कितना सुंदर पाठ आत्मा खेल रही है। यही खूबसूरती है बाबा की। दुख भी बाबा कहता है तुमको छू ना सके, ये है बाबा कहता है आपके पाठ की खूबसूरती। ये है बाबा कहता है ज्ञान की खूबसूरती, ये है योग की खूबसूरती। तो खूबसूरत बनना किसको पसंद नहीं है? देखो दुनिया कितना लोग पैसा लगा रहे हैं खूबसूरती के ऊपर। जिसके बाल नहीं है वो आर्टिफिशियल बाल ले आता है, विग लगा लेते हैं। जिनके पास दांत नहीं है वो नकली दांत लगा। हाँ, किस लिए? खूबसूरती के लिए, कि हम खूबसूरत दिखे। बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर तेरा 5 तत्वों से बना है। बाबा कहते हैं ये अब गया तो तब गया। सारी मेहनत, सारा पैसा बाबा कहता है तुमने इसी पे इन्वेस्ट कर दिया। तो कितने बाबा कहता है भूले हो। इस पे बाबा कहता है इन्वेस्ट किया कुछ? सोचो, एक घर की कल्पना करो। ये घर बड़ा शानदार, बहुत सुंदर, लेकिन जो घर में बैठा है उसके पास खाने को रोटी नहीं। क्या कहोगे? क्या कहोगे उस घर के बारे में और उस घर के मालिक के बारे में, कि इतना आलीशान आपका मकान, आपके पास 2 रोटी नहीं है? हाँ, पहले तो 2 रोटी होनी चाहिए थी, मकान तो बाद में भी बन जाते। बाबा कहता है बुद्धुओं यही तो हालात तुम्हारे हैं। मकान देखो कितने आलीशान बनाए तुम। हाँ, बाबा कहते हैं रोज पार्लर में जाकर मसाज कराकर प्लस्तर कराते हो, सुंदर सुंदर पीओपी डिजाइन करा रखे। लेकिन बाबा कहता है जो मालिक है ये भूखा है। हम्म, बाबा कहता है बच्चे पहचानो अभी स्वयं। आगे फिर बाबा समझाते हैं जितना सत का संग करेंगे बच्चे उतनी खुशी रहे। अगर चाहते हो इस कलयुग में भी हमारी खुशी बनी रहे, तो बाबा कहता है बस एक ही फॉर्मूला है। बाप के सत आकर बाबा कहता है बैठो, ताकि बाप का रंग तुम पर चढ़े। बाप का रंग तुम पर चढ़े। हाँ, तो कहते हैं सांप होते हैं ना, सांप होते हैं विषैले, लेकिन सुनते हैं जो सांप होते हैं वो चंदन के पेड़ों पे लिपटते हैं। सुना है आपने? क्यों लिपटते हैं? क्योंकि चंदन होता है शीतल। तो सांप जो विषैला है उसके अंदर जो गर्मी है विष की, वो उसको भी चंदन शांत कर देती है। बाबा कहते हैं बच्चे चंदन हूं मैं, और तुम बाबा कहता है विषैले विकारी सांप। आकर बाबा कहता है लिपट जाओ मुझसे। लेकिन बाबा कहता है दुनिया से तुमको फुर्सत मिले तो बाप को आकर लिपटो, बाप के संग में बैठ। बाबा कहता है लिपटा तो तुमने दुनिया रखी है, बच्चे, परिवार, पैसा, ये सांप तो वही लिपटे हुए हैं अजगरों के साथ। बाबा कहते हैं बच्चे विष बढ़ रहा है, विष कम नहीं हो रहा। लेकिन बाबा कहते हैं बाप के साथ आते हो चंदन समान बन जाओगे। बाबा चंदन की देखो कितनी वर्थ, दूर पड़ा होता है ना चंदन खुशबू छोड़ देता। बाबा कहते हैं लकड़ी की बात नहीं है, ये रूहानियत की बात। तो अभी बाबा हमको समझाता है जितना बाप के संग रहेंगे उतनी खुशी रहेगी। अंदर बाहर जो सच्चे रहते, बाप के मददगार बनते, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अगर सत बाबा के संग साथ नहीं रखेंगे तो बच्चे फिर क्या गति होगी। बाबा कहता है वो तो तुम जानी जानन हार हो, कि बाप के संग नहीं आते हो तो क्या दुर्दशा होती है। तो बाबा कहता है ये मैं क्या एक्सप्लेन करूं। फिर आज का फिर बाबा ने वरदान सुनाया, गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एज सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भवा, जिनके स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध जिद के भाव की अलाएं मिक्स नहीं है, वे गोल्डन एज स्वभाव वाले हैं। सदा हाजी का
सदा हाजी का पाठ, जैसा समय वैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलाएं मिक्स ना हो। तो बाबा हमको क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, गोल्डन एज्ड माना सतयुग में जाने वाली आप गोल्डन एज्ड आत्मा हो, सतयुगी आत्माएं। तो सतयुगी आत्माएं बाबा कहता है कैसी हैं? डिवाइन सोल। डिवाइन सोल में बाबा कहता है बच्चे, कोई भी विकारों की कट नहीं हो सकती। सेवा तो करनी है, लेकिन बाबा कहता है सेवा का भी अभिमान नहीं हो। तब बाबा कहता है आप श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनते हो। आज का स्लोगन है, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। क्यों क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे सारे क्यों क्या का आंसर मैं कर चुका हूँ। तो तुम्हारा चित्त कैसा होना चाहिए? प्रसन्न चित्त, एवर हैप्पी। लेकिन बाबा कहता है अगर फिर भी मन में कोई प्रश्न है, इसका मतलब बाप पर निश्चय पक्का नहीं हुआ। तो बाबा कहता है बच्चे, पहले फाउंडेशन को पक्का करो। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, क्यों क्या के प्रश्नों में रेजगारी में अभी नहीं जाना। तो बाबा ने हमको विस्तार से सार में लेके आया। बाबा कहता है बच्चे, बस सार यही है पूरे खेल का कि आप आत्मा, आपके 84 जन्मों का बाबा कहता है अब ये अंतिम पार्ट है। तो अब बाबा कहता है बच्चे, बाप आपको लेने आए हैं, गोल्डन एज की तैयारी करनी है। तो बाबा कहता है बच्चे, अपने अंदर संस्कार परिवर्तन करना है। बिना ज्ञान को सुने, बिना बाबा को याद किए हम संस्कार परिवर्तन कर नहीं सकते। सिर्फ सुनने से संस्कार परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अमृत वेले उठकर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तब बाबा कहता है विधि से सिद्धि मिलती है। सिर्फ सिद्धि ऐसे ही नहीं मिल जाएगी कि हमने सोच लिया मैं पावन पवित्र आत्मा। बाबा कहता है विधि यूज करी। बिना विधि के बाबा कहता है कोई चाय भी बनाने जाता है ना, तो चाय ऐसे हाथ में नहीं आ जाएगी। चाय माना सिद्धि, चाय का कप माना सिद्धि, और चाय जिस तरीके से बनेगी वो है विधि। तो पहले विधि को यूज करेंगे ना, पानी को बॉईल करेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध ऐड करेंगे, उसको अच्छे से बॉईल करेंगे, तब वो जाकर सिद्धि स्वरूप एक चाय का कप बनेगा। तो बाबा कहता है बच्चे, पहले विधि को अपनाओ, बाप की श्रीमत को फॉलो करो। बाबा की सबसे पहली श्रीमत, अपने को आत्मा जानो। आत्मा जानकर बाबा कहता है सुबह बिस्तर छोड़ो। आत्मा उठी है, शरीर, बाबा कहता है ये भी तो तुम्हारा बिस्तर है, इस बिस्तर में सो जाती है आत्मा। हम्म? आज एक बात चल रही थी बच्चे के साथ में, सोचो बच्चे ने क्या बात बोली। सोते समय अक्सर हम कहते हैं ना लाइट ऑफ कर दो, तो बच्चे ने क्या बोला? लाइट को नहीं, आंखों को बोला कि ये बत्ती बंद करो, अभी आंखें बंद करो। हम्म? तो मजाक में भी देखो कही हुई बात बाबा का ज्ञान समझा के जाती है कि बच्चे ये जब तक बत्ती बंद नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है ये आत्मा इस बिस्तर पे रेस्ट नहीं कर सकती। तो बाबा हमको यही समझाता है कि बच्चे बस अब घर चलना है, और बाबा कहता है बाप के संग में बैठो। तो बाबा कहता है बाप का रंग आप पे चढ़ेगा विदाउट एनी एफर्ट्स, लेकिन बैठना रोज पड़ेगा। ओम शांति।